वेलकम टू जीके विद प्रीतेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, युवाओं को HIV एड्स से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रेड रिबन एक्सप्रेस। युवाओं को HIV एड्स से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन का नाम रेड रिबन एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चीन। निम्नलिखित देशों में से चीन ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव पटेल किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। पार्थिव पटेल क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों जीतने वाले थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा की शुरुआत कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। नरेगा की शुरुआत 2005 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल का कौन सा उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टॉवेक्सी। भारत एवं इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल का टॉवेक्सी उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पश्चिम बंगाल से। तांत साड़ी मूलतः पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। आरकोनम शहर में संस्था है नौसेना हवाई अड्डा। प्रयागराज में है सेंट्रल एयर कमान मुख्यालय। कामपट्टी में है इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ और महू में है कॉलेज ऑफ कॉम्बैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आरकोनम में है नौसेना हवाई अड्डा। प्रयागराज में है सेंट्रल एयर कमान का मुख्यालय। कामपट्टी में है इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ और महू में है कॉलेज ऑफ कॉम्बैट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये कथन दक्षिण एशिया के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1989 में। बर्लिन की दीवार को वर्ष 1989 में ध्वस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागो ईओ शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलीपीन। बागो ईओ शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है, यह शहर फिलीपींस देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शरद पवार। आत्मकथात्मक लेखन ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक शरद पवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में चंद्र संकट अन्वेषी मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा पर उतारा है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने इसी तरह का अन्वेषी चंद्रमा पर पहले उतारा था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जापान देश ने। भारत ने हाल में चंद्र संकट अन्वेषी मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा पर उतारा है, जापान देश ने इसी तरह का अन्वेषी चंद्रमा पर पहले उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी पाली। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी को गुगा के नाम से जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गीत सेठी। गीत सेठी भारतीय खिलाड़ी को गुगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मभूमि समाधि स्थल है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शंकर दयाल शर्मा की। कर्मभूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा की है। कर्मभूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन सा है जो बधिर बहरा था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बीथोवन एलवी। बीथोवन एलवी संगीतकार है जो बधिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा, वो बताना है। तो आला लोकगीत है वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है। बाकी बाउल लोकगीत पश्चिम बंगाल, ये सही सुमेलित है। पनिहारी लोकगीत है राजस्थान, ये भी सही सुमेलित है। और सोहर लोकगीत है बिहार का, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता से संबंधित है। डेविड कोहेन पुरस्कार है साहित्य से संबंधित। बोरलॉग पुरस्कार है कृषि से संबंधित।
पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। तो जो सुमेलित नहीं है वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी कहाँ का नृत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोवा का। मंडी गोवा का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस गुप्तचर संस्था है इंग्लैंड की, नाइचो गुप्तचर संस्था है जापान की, मुखबरात गुप्तचर संस्था कुवैत, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुजराती में लिखी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में गुजराती में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सन 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण। मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण के लिए कोड नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, काला हिरन। काला हिरन हरियाणा का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमयू का विस्तार क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एमएमयू का फुल फॉर्म है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन शहर में। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यम परास्का पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आकाश। आकाश एक मध्यम परास्का पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलारियापट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य का। कलारियापट्टू केरल राज्य का एक मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, शिमला। भारत तिब्बत सड़क द्वारा शिमला देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है?
रविशंकर महाराज का उपनाम था गुजरात का जनक। कपिल देव का उपनाम था हरियाणा हरिकेन। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का उपनाम था राजर्षि। तो ये सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बापूजी दिया है। क्लाइव लाइट का उपनाम था सुपर कैट, तो ये भी सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम राजर्षि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम 1928 में प्रज्वलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जिन्हें भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल प्रसिद्ध चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हीरे की खान के लिए। अफ्रीका में किम्बरले खान हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है, यह कथन सही है। सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है, यह कथन संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये कथन सीवी रमन के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर का लोकप्रिय नृत्य है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रानी। शतरंज चेस के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा रानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, तमिल। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, खेल। खेल भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्मवीर भारती। कर्मवीर भारती अंधा युग के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फूलों की सजावट का। इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा किस देश भेजी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लिबेरिया। पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा लिबेरिया देश भेजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीनागढ़ के एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता नगर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चन्हुदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सुमेलित करना है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। IFAD का मुख्यालय है रोम में। CTBT का मुख्यालय है वियना में। और EU का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, IFAD का मुख्यालय रोम में, CTBT का मुख्यालय वियना में और EU का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, छत्तीसगढ़ के जोगीमारा नामक स्थान से 7 भित्ति चित्र के बुझे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, भारतीय भित्ति चित्रों के इतिहास में जोगीमारा की गुफाओं के बाद अजंता के चित्रों का नाम आता है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 17.5%। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% प्रतिशत भारत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट तिमोर। निम्नलिखित में से ईस्ट तिमोर आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ईडन गार्डन है कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में, ग्रीन पार्क है कानपुर में। तो जो सम्मिलित नहीं है वो बताना था। उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके। श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कथन ए है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। ये कथन सत्य है। कथन बी है, राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाला यह गीत
बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ये भी कथन सत्य है। कथन सी है, इस गीत की रचना 1870 के दशक में हुई थी, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1620 किलोमीटर। जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील के राष्ट्रपति। भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक लोकनृत्य शैली नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भारत की एक लोकनृत्य शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त को। भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अंबाला शहर के निकट। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अंबाला शहर के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसलिए चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान ये ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मिल्खा सिंह संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह संबंधित है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया, इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ईश्वर का अपना देश। केरल और ईश्वर का अपना देश के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के रूप में भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील को
सामूहिक रूप से ब्रिक सर्वप्रथम किसने कहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जिम ओ'नील ने। भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के रूप में भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील को सामूहिक रूप से ब्रिक सर्वप्रथम जिम ओ'नील ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नैहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है, यह पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियों की माला नीति कौन देश लाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, चीन देश। मोतियों की माला नीति चीन देश ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बक्सर जेल में। देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बक्सर जेल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बाल सर्जन, चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अकृत प्राण जायसवाल को। भारत का बाल सर्जन, चाइल्ड सर्जन अकृत प्राण जायसवाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ खेल के साथ। शब्द टी गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। यह भारत में फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।